टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए, मुंबई में बारिश हो रही है भाई, मौसम एकदम मजेदार हो चुका है। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कब बारिश होगी, फाइनली आ चुकी है। और हाँ भाई, आप कौन सी सिटी से है ये भी जरूर बताना, वहाँ पर मौसम कैसा है, बारिश वारिश हो रही नहीं हो रही, ये भी जरूर बताना। बाद में एलिमिनेशन गेम की बात कर ले तो ये लोग बचे थे अभी, और इनमें से सरप्राइजिंगली आप लोगों ने Realme UI को एलिमिनेट कर दिया। 300 से ज्यादा कमेंट्स आ गए, यकीन नहीं हो रहा है। मतलब Realme UI इट्स अ गुड UI, क्लोज टू कलर OS और ऑक्सीजन OS रहता है, बट बहुत सरप्राइजिंग था। एंड देन फॉलोड बाय ओरिजिन एंड वगैरह वगैरह। एनीवेज, बाकी की फिर अब जो बचे हैं इनमें आपको वोट करना है, कमेंट जरूर करना और भर भर के करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक्स करिए। एक बहुत बढ़िया वीडियो भी डाल दिया है, एप्पल वर्सेस सैमसंग, रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है। रियल आईफोन यूजर को बुलाए थे, मेरे भाई को लाया था कितने 6-7 साल बाद। कार्ड मिलेगा और लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी डाल देंगे। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों वो बहुत बड़ी है। दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि 2 व्हीलर पेट्रोल जो है उसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी से नहीं, 2028 में अप्रैल से, उसके बाद से आप कोई भी 2 व्हीलर पेट्रोल वाली जो होगी ना, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, मतलब वो आप ले नहीं सकेंगे। उसके बाद से आपको फिर EVs ही मिलेगी, लेकिन उसके पहले तक अगर आपको लेना है तो आप 2 व्हीलर पेट्रोल वाली ले सकते हैं। करंटली जितने भी 2 व्हीलर पेट्रोल वाली चल रही है वो तो इंडेफिनिटली अनलिमिटेड टाइम चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होगा, नई जो गाड़ी आएगी, वो अब 2028 के बाद से, अप्रैल के बाद से दिल्ली के अंदर पहले ये स्टार्ट हो रहा है। आप उसके लिए फिर आपको नहीं मिलेगी 2 व्हीलर पेट्रोल वाली, वो सिर्फ EVs चलेगी। तो ये उन्होंने बोला, इनका जो EV पॉलिसी है उसके तहत किया है। बोले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है दिल्ली में, तो ज़्यादा ही होता है, तो इन सारी चीज़ों को कर्व करने के लिए उन्होंने किया है। बट मुझे EVs नहीं समझ में आती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन पे रुको, चार्ज करो। आई थिंक पेट्रोल बेस्ट होता है, बट उसके बहुत और भी तरीके हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, सिर्फ ये नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। बट ऐसा मेरा ओपिनियन है कि पेट्रोल बेस्ट है मेरे लिए। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। वैसे मोटोरोला सीक्रेटली अचानक से अपना एक बहुत ही पावरफुल टैबलेट लॉन्च कर रहा है इंडिया में 27 जून को। मोटो का पैड 70 प्रो, ये ऑफिशियल हो गया है, पोस्टर्स वगैरह भी सामने आ गए। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 होगा, UFS 4 होगा, 10,000 mAh से ज़्यादा बैटरी होगी, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। 144 हर्ट्ज वाली आई थिंक LCD डिस्प्ले, शायद ये सारी चीज़ें होने वाली है। जनरली आई थिंक वो लेनोवो का आया था ना आइडिया, वैसे ही कुछ मिलता जुलता है, बट हाँ मोटोरोला भी कुछ वैसे ही कर रहा है। देखते हैं, अंडर 40,000 बोल रहे आ सकता है, बाकी कुछ पता नहीं है। मैं कोशिश करेगा इस पर एक छोटा मोटा वीडियो बना के बता देंगे। सैमसंग दोस्तों फाइनली अपने गैलेक्सी M47 5G को इंडिया में 29 जून को लॉन्च कर रहा है। ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है, इसके ऑफिशियल फोटोज और इसके फीचर्स भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी, स्नैपड्रैगन वाली चिपसेट होगी। अब एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सी होगी, लेकिन लीक्स जो हुए थे पहले उससे पता चल रहा था कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 हो सकता है। LPDDR 5X भी दे रहा है, UFS 3.1 भी दे रहा है, 50 का रियर कैमरा OIS के साथ, फिर अल्ट्रा वाइड भी है, 12 की सेल्फी है, 4K वीडियोस भी आप रेयर में शूट कर सकेंगे। ऐसी सब बातें हुई और 6 साल के अपडेट्स भी है। लग तो इंटरेस्टिंग रहा है, बट बस यही बात है ना कि प्राइस हाइक चल रहा है, ऊपर से सैमसंग का फोन है, तो हमें नहीं पता कि कितनी हाई प्राइस हो सकती है। बाकी देखेंगे दोस्तों, अनबॉक्सिंग रहेगा करके बता देंगे। भाई टाटा को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। इंडिया में टाटा जो ग्रुप है, इनके लगभग 2 लाख से जो कुछ ट्रेड सीक्रेट वाले जो भी डेटा होते हैं वो डार्क वेब पर लिस्ट हो चुके हैं। साइबर ब्रीच हुआ है, जहाँ पर हमें पता है कि एप्पल, टेस्ला वगैरह का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है टाटा में, और इस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एप्पल वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं खुद अपना पर्सनली और बोल रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन टाटा ने ऑफिशियली बताया कि इससे उनके एप्पल और इन सारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनका जो करंट ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनके जो सभी मैन्युफैक्चरिंग वाली बातें जो चल रही थी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस ये वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्या मामला है और कैसे हुआ और इससे कितना नुकसान होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये वो अब बताएगी। तो हाँ, टाटा ग्रुप्स में भी ऐसे भी कुछ है लोग जो यहाँ पर ब्रीच करके बैठे हैं और इतने सारे डेटास जो है वो डार्क वेब पर लिस्ट करती है। बोलो भाई, सैमसंग ने कमाल कर दिया। फाइनली सैमसंग ने अपना फर्स्ट एवर UFS 5 स्टोरेज को अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल हो गया है, जो कि UFS 4 सीरीज है ना, उससे डबल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इसकी जो रीड राइट स्पीड भी अप टू 10 GB इसकी आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड देन साथ ही साथ इसमें जो बैटरी एफिशिएंसी है वो भी आपको 40% यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। 1 टेराबाइट तक की कैपेसिटी होने वाली है, और 2026 की एंड से ही इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ऑन डिवाइस जो AI होते हैं, जो LLMs होते हैं, इनमें भी जो है अप टू 10 GB तक का यहाँ पर सपोर्ट लेके आ रहा है, विच इज सुपर क्रेजी, क्योंकि आगे चल के AI का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा फोन्स में, और ये UFS 5 उसमें ज्यादा हेल्प करने वाला है। होपफुली ऐसा बताया जा रहा है कि जो सैमसंग ये S27 सीरीज आ रही है, शायद मोस्ट प्रॉब्ली S27 अल्ट्रा, हम सबसे पहले उसमें ये वाला UFS 5 देख सकते हैं। बाकी अब देखते हैं, लेकिन बड़ी चीज है।
फायर बोल्ट इंडिया के अंदर भाई, फायर बोल्ट जो है ये आपको तो पता ही होगा क्या क्या कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स अपने लेके आते हैं मार्केट में, इधर उधर से जो भी है चलता है इनका। बट अब ये स्मार्टफोन में एंटर कर रहे हैं, इनकी तरफ से फोन हमें देखने को मिलने वाले, और मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए ना। अभी अल्काटेल आया, पिट गया, उसके बाद अपना वॉबल वाले भी आए थे, वो भी पिट गए। बस एक AI प्लस है, अगर ये लफड़े झगड़े नहीं करता तो भाई AI प्लस ने अच्छी प्राइसिंग पर फोन्स लॉन्च किए। उसके अलावा ये अल्काटेल और वॉबल तो भाई कचरा फोन लॉन्च कर रहे थे। बट स्टिल देखते हैं कि फायर बोल्ट क्या करता है ना। अभी आने से पहले कुछ बोलते नहीं, वेट करते देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल है ये सब हैंडल करना इस टाइम पर, अच्छे फोन्स लाना। बाकी तो कुछ पता नहीं है, बताएगी भाई। फाइनली दोस्तों मेटा ने यहाँ पर बता दिया है कि उनका जो व्हाट्सएप के करंट CEO थे विल कैटकट, वो अब अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और वो हायर कर रहे हैं इंडियन को। वो है कुणाल शाह, जो कि क्रेड के फाउंडर है। क्रेड तो आपको पता होगा, हाँ, अब उनको रिप्लेस करने वाले हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने $900 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की भी बात करी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो भाई सोच लो, आई थिंक ये जो 2018 से ये कुणाल शाह जो है वो क्रेड के अंदर थे, एंड देन अब उसके बाद अब वो व्हाट्सएप के CEO बन के वो आगे क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं। बट लेट्स सी, उम्मीद करते कुछ अच्छा हो, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले तो अलग बात है। OnePlus 16 के बारे में तो बातें हम कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में अगले साल या इस साल हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन OnePlus 15S जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो शायद पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दोस्तों कि OnePlus 15S हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पर योगेश प्रार ने भी ट्वीट करके कंफर्म किया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सैड न्यूज़, क्योंकि हमें पता है वीवो का X200 FE जो था, उससे अगर X300 FE को देखें तो जंप इतना बड़ा हो गया कि बता नहीं सकते हम, है ना। सक्सेसर तो फिर कैसे ही बोलेंगे। शायद यही एक रीज़न होगा कि उनको पता है कि प्राइस हाइक के टाइम पे उसकी प्राइस मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, शायद इस साल के लिए। अगले साल हो सकता है, वैसे CMF वालों ने किया था। तो देखते हैं दोस्तों, वेरी सैड। भाई जियो की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। जियो ने ऐसे बताया है कि दे विल बी वन ऑफ द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी जो इंडिया में अपनी 6G सर्विस लेके आएगी। हाँ, वैसे उनका पूरा टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में पूरा उनका 5G नेटवर्क कवरेज कंप्लीट कर दे, सारे यूजर्स को 5G पे लेके आ जाए, एंड देन धीरे धीरे उसके बाद वो 6G पर ही डायरेक्ट आपको दे देगी नेटवर्क। इससे ये भी एक हिंट आ रही है ना कि 2030 तक शायद हमें इंडिया में 6G मिल ले, उससे पहले ना मिले, क्योंकि ग्लोबली भी यही एक विंडो आ रहा था 28 से 30 के बीच में कि 6G होगा, जो हमें कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, एंड देन फाइनली इंडिया में मिलेगा। तो लेट्स सी, जियो वाले ने बड़ी बात कर दी है 2030 तक की। अब ये पॉसिबल होता है नहीं होता है, पहले भाई 4G ठीक चल रहा है, 5G ढंग से चल जाए, फिर 6G की बात करेंगे। सैमसंग भाई बड़ी खबर आ रही है, फाइनली सैमसंग साउथ कोरिया की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्ट से नीचे आ गया है। हमेशा से सैमसंग टॉप पर रहता था साउथ कोरिया में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के नाम से, और हमें पता है सैमसंग कितना रूल कर रहा था साउथ कोरिया में। अब दोस्तों उसको छोड़ दिया है पीछे SK हाइनिक्स ने, जो कि 1983 में फाउंड किया गया था। दोस्तों सोचो, आफ्टर 43 इयर्स ये कंपनी अब नंबर 1 पर आई है साउथ कोरिया में, और ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। सोच लो, रीजन हमें पता है, AI वाला ये वही कर रहे हैं ना ये लोग। तो इतना डिमांड हो गया कि भाई कितना आगे बढ़ गया, सैमसंग साउथ कोरिया में नीचे आ गया। इंडिया के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं, ये चीज को ओपन कर दिया है स्पेक्ट्रम जैसा, जिसमें स्टारलिंक और अमेजॉन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुपलर क्या पता नहीं वो, और बहुत सारे जो कंपनीज अब ये कर रही है ना सैटेलाइट वाले काम, इनके लिए एक विंडो दरवाजा खुल चुका है। अब वो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से ये चीज देखने को मिल सकती है। तो DOT ने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। धीरे धीरे यहाँ पर अभी इसके बारे में हमें अपडेट्स मिलेंगे कि कौन सबसे पहले सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस इंडिया में लेके आता है। तो भाई नथिंग फोन 4B हाँ ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 7 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। एट द टाइम ऑफ शूट जब मैं आपको टेक न्यूज़ दे रहा हूँ, काफ़ी सारे रेंडर्स निकले, कोई क्या क्लेम कर रहा है, कोई क्या क्लेम कर रहा है। ये वाले फोटो में अगर आप देखेंगे तो बोल रहे सिंगल कैमरा होगा, इस वाले फोटो में आप देखेंगे तो बोलेंगे डुअल कैमरा होगा, किसी में बोल रहे ट्रांसपेरेंट होगा, किसी में बोलते नहीं होगा। एनीवेज ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा भी कुछ बता नहीं सकता, 7 तारीख को ही पता चलेगा। बट हाँ, गीक बेंच पर भी अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है इसका ही फोन का कुछ मॉडल नंबर, तो बोल रहे कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 हो सकता है। तो अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, बट एक चीज़ ये है दोस्तों कि जो नथिंग के जो 21 है
उन्होंने ये बताया कि 4A सीरीज जो है ना उनकी, वो प्रीमियम कैटेगरी पर है, उसके ऊपर फिर फ्लैगशिप होता है। ये 4A सीरीज के नीचे होने वाला है ना। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो देखते हैं, लेट्स वेट कि नथिंग 4B कितना अच्छा होता है। फोन 4B आपको सब पता चलेगा। एक 4G वर्सेस 5G हो जाए, है ना, कमेंट सेक्शन खुला है, मजा आ जाएगा। इंडिया में आज भी आपको क्या लग रहा होगा 5G यूजर्स ज्यादा होंगे, लेकिन आप गलत है। 57 करोड़ लोग आज भी 4G यूज करते हैं, जिसपे फीचर फोन भी इंक्लूडेड है। एंड देन उसके साथ साथ 43 करोड़ के आसपास लोग अभी इंडिया में 5G यूज कर रहे हैं। हर महीने 37 GB जो है ऑन एवरेज एक बंदा इतना डेटा कंज्यूम करता है, जो 2031 तक बढ़कर 70 GB हो जाएगा। इमेजिन दोस्तों, इंटरनेट लोग कितना यूज करेंगे, कितने डाउनलोड्स होंगे और बहुत कुछ होगा। फाइनली ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया में 2031 तक जो 5G यूजर बेस होगा वो 1.1 बिलियन हो जाएगा, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा। बहुत बड़ी खबर है ये। आपसे पूछना चाहता हूँ, 4G सिम कार्ड, 5G सिम कार्ड, हल्ला बोल दो भाई। इंडिया के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है। रियलमी इंडिया के जो CEO है करंट, माइकल गो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने क्विट कर दिया। हाँ, और रीजन ये है कि भाई वैसे भी ओप्पो पेरेंट कंपनी बन गई है ना रियलमी और वन प्लस की, तो उनको मर्ज करना है रियलमी और वन प्लस को। ये मर्जिंग वाली बात इससे आई थिंक 1 महीने पहले से चल रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये बहुत करीब होता जा रहा है। इसकी क्विट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब कंप्लीट मर्ज हो जाएगा। उनके आफ्टर सेल सर्विस, R&Ds, ऐसी सब चीज़ें मर्ज हो रही है। तो भाई ओप्पो देख रहे हैं कि कैसे हैंडल करेगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता चलेगा। लेकिन एनीवेज, जैसे उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसा हो सब हो रहा है, वो तो होता ही रहेगा। बाकी ये काफ़ी बड़ी खबर है और ये मनी कंट्रोल से ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने क्विट कर दिया, विच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।